नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश शर्मा समादिया और आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज चैनल। दोस्तों, आज हमारी टीम पहुंची है जिला आगरा की तहसील बाह में। दोस्तों, यहां पर हम उन लोगों से मिले हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, जिसमें तमाम बुजुर्ग, युवा सभी लोग शामिल हैं। खास हमारा टॉपिक इस बात को लेकर है कि नया साल मनाया जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम तमाम लोगों से मिले आज। यहाँ पर ये सभी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं और हमारी प्रार्थना पर ये एकत्रित हुए हैं। इन सभी लोगों से हम जानेंगे कि आखिरकार जो संत रामपाल जी महाराज हैं, उनके अनुयायी नया साल मनाते हैं या नहीं मनाते हैं, और मनाते हैं तो क्यों मनाते हैं, और नहीं मनाते हैं तो क्यों नहीं मनाते हैं। दोस्तों, हमारा जो आज का टॉपिक है वो न्यू ईयर को लेकर है। हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि क्या संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी नया साल मनाते हैं या नहीं मनाते हैं, क्योंकि करोड़ों में उनके अनुयायी हैं। बहुत बड़ा असर पड़ता है जब किसी एक वर्ग या किसी संत के सभी अनुयायी किसी प्रोग्राम को सेलिब्रेट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। इसको लेके एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है सोसाइटी पर। So we will come to know from all the followers of Sant Rampal Ji Maharaj, do they celebrate New Year or not? If they don't celebrate, then why they don't celebrate? If they celebrate, then why they celebrate it? And what is their way to celebrate it? And what they do on New Year? New Year वाले दिन आखिरकार ये लोग करते क्या हैं? दोस्तों, जिस तरह से पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव हिंदुस्तान पर बढ़ता जा रहा है, जिस तरह से लोग बॉलीवुड को फॉलो करते हैं, जिस तरह से हीरो हीरोइन को फॉलो किया जाता है, क्रिकेटर्स को फॉलो किया जाता है, इंग्लिश कल्चर का प्रभाव है। हम संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से जानेंगे कि क्या वो भी नया साल, क्रिसमस या पश्चिमी सभ्यता के जो भी फेस्टिवल हैं या बनाए हुए उनके जो डेज हैं, क्या उनको सेलिब्रेट करते हैं या नहीं करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे यहाँ पर एक सर से। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? जगन्नाथ दास। कहाँ रहते हैं सर आप? चित्राहाट, सूरज नगर। जगन्नाथ दास आपका नाम है। आप हमारे दर्शकों को बताइए, आपके समय पर नया साल और इस टाइप के जो डे मनाए जाते हैं वो मनाए जाते थे? हमारे समय पर ये कोई नहीं मनाए जाते थे। संत रामपाल जी महाराज हमको शास्त्र विधि के अनुसार भक्ति दे रहे हैं। हम सभी भक्त उसी अनुसार अपने भक्ति कर रहे हैं। ये मनाना व्यर्थ है, क्योंकि शास्त्र के विरुद्ध है, ये साधना है। शास्त्र विरुद्ध साधना है ये। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? महाराज दास। महाराज दास जी, संत रामपाल जी महाराज जी से आप कब जुड़े? मैं सन 2020 में जुड़ा था। सर, इससे पहले क्या आप न्यू ईयर है और इस टाइप की चीजें करते थे? देखिए, हम तो हमारे सामने ये अभी विशेष रूप से अभी हमने देखा है। हम जब युवा थे तब ये सब फंड नहीं था, ये बकवासें नहीं थी। अभी तो ये नए जो धर्मगुरु हैं उनने पता नहीं कहाँ से स्टार्ट कर दिया। सत्संग कहते हैं, कथा कहते हैं, उनमें डांस करवाना, नाच गाना करवाना, शराब पीना, बीड़ी पीना, तम्बाकू, गुटखा, मतलब कुछ भी करते हैं। तो इन पे कोई पाबंदी तो लगाते नहीं है धर्मगुरु। इनकी धर्मगुरुओं की तरफ से पूरी छूट होती है। तो क्या है, ऐसे फंड करने से अभी देखने में आ रहा है कभी के एक्सीडेंट हो गया, शराब पी के रात को गाड़ियों में जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, घर पे इंतजार कर रहे हैं लोग, पता चलता है कि वो उनकी मृत्यु हो गई रास्ते में। तो देखिए, ये जो मनमाना आचरण करवा रहे हैं ये संत मानता जितने भी हैं पृथ्वी पर, वो शास्त्र विधि को त्याग कर इनसे मनमाना आचरण करवा रहे हैं, खुद भी कर रहे हैं। उसका परिणाम हमारे सामने एक बहुत बड़े दुख के रूप में, हमारे ऊपर कष्ट के रूप में हमें दिखाई दे रहा है। सर, ये न्यू साल पे कहा जाता है कि जो पहले दिन हम जो न्यू साल वाले दिन काम करते हैं, न्यू ईयर वाले दिन जो काम करते हैं वही पूरे साल करते हैं। क्या ये बात सही है? देखिए, ये भी इनकी अपनी मनगढ़ंत बात है। ये कोई कहीं लिखा नहीं है वेद शास्त्र में। ऐसे तो फिर मतलब जैसे कोई मर गया किसी के घर में, एक परिवार का सदस्य नए साल के दिन, तो फिर रोजाना मरना चाहिए, है ना। और जैसे किसी के नए साल में पैसा आ गया किसी के घर में, तो फिर पूरी साल आना चाहिए। ये सब झूठ है, इनकी अपनी मनमानी बकवास है। ये अपना मनमाना आचरण कर रहे हैं। जैसे अभी एक देखने में आया है, शिवांश द्विवेदी है ना, समाज सुधार का ठेकेदार बनता है। मैंने कभी इसको नहीं देखा कि गुटखा बीड़ी तम्बाकू के ऊपर कहीं बवाल मचाए या शराब के ठेके पे जाए, उनको बंद करवाए। ये जो है अपनी दुकानों को चलाने के लिए जो शास्त्रानुकूल साधना आज वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज जी दे रहे हैं, उनका ही विरोध करते मैंने दिखाई दिया है। ये पहली बार, इससे पहले इसने किसी भी कुरीति के ऊपर इसको विरोध करते हुए नहीं देखा मैंने। तो विशेषकर ये संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर ही क्यों बोलता है शिवांश द्विवेदी? ब्राह्मण तो हम भी हैं, और क्या संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी भी ब्राह्मण हैं? देखिए, ये सच मायने में कहा जाए तो ये ब्राह्मण है ही नहीं।
ब्राह्मण की परिभाषा क्या है इससे ये परिचित नहीं है। पंडित सोई जो पिंड की जान है, ब्राह्मण सोई जो ब्रह्म पहचान है, हमारे गुरुजी ने हमको बताया। तो ये ब्राह्मण नाम पे कलंक है। हमारे साथ ही है, तहसील में है, जिले में है, स्टेट में कई ब्राह्मण परिवार जुड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है कोई ये अलग से है। तो वो ओरिजिनल ब्राह्मण ये हैं जो शास्त्र अनुकूल साधना कर रहे हैं तथा संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जो आ गए हैं और उनको ब्राह्मण की परिभाषा पता है, पंडित की परिभाषा पता है। तो ओरिजिनल ब्राह्मण ये है ना कि ये नकली पाखंडी। अच्छा, शिवांश द्विवेदी की बात हो गई है, तो एक बात और मैं जानना चाहता हूँ कि क्या संत रामपाल जी महाराज जी हिंदू देवी देवताओं को छुड़वाते हैं? क्या वो किसी देवी देवता का अपमान करते हैं? देखिए क्या है, ये झूठ बोल रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं, ज्ञान को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। वैसे परमात्मा ने बताया कि इस ज्ञान को जो भी रोकने का प्रयास करेगा वो अंधा गधा कहलाएगा। इस ज्ञान को कोई रोक ही नहीं सकता। इस पृथ्वी पर किसी की कोई औकात नहीं है इस ज्ञान को रोक सके। देखिए ये तो क्या है, अपना मनमाना आचरण मनवाने के लिए है ना। शिवांश अंधा गधा है। शिवांश जो है द्विवेदी वो बिल्कुल निपट अंधा गधा है। नमस्कार जी, क्या कहना चाहते हैं आप? तो नए साल आप लोग नहीं मनाते, आप नए साल वाले दिन क्या करते हैं? हम तो नए साल वाले दिन क्या, हम तो हर दिन जो हमारे गुरुजी ने जो साधना दी है, तीनों टाइम की आरती है, मंत्र है, जो भी दिया है गुरुजी ने वो करते हैं, हर दिन करते हैं और हर दिन हमारे लिए नया ही होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ और भी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, आइए इन लोगों से भी जानते हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? प्रेमलता दासी। कहाँ से हैं आप? जी मैं जिला आगरा बाह तहसील से हूँ। बताइए, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी नया साल मनाते हैं? जी नहीं, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी किसी प्रकार का कोई सेलिब्रेशन नहीं करते हैं और ना ही कोई नया साल मनाते हैं। क्यों नहीं मनाते हैं? जी हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने शास्त्र अनुकूल साधना बताई है जिसे हम करते हैं। जैसे 3 टाइम की आरती है, सुबह का नित्य नेम, दोपहर की असुरगंधा रमेड़ी और शाम को संध्या आरती। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? ममता दासी। ममता जी बताइए, क्या आप लोग नया साल मनाते हो और अगर नहीं मनाते हो तो क्यों नहीं मनाते? जी नहीं, हम संत रामपाल जी महाराज जी की बताई गई भक्ति करते हैं और हम नए साल नहीं मनाते हैं, क्योंकि कभी हमारे गुरु जी बताते हैं कि कोई भी फेस्टिवल्स होता है हमें खुशी मनानी नहीं चाहिए, क्योंकि इस लोग में हम पता नहीं कब कहाँ मतलब मर जाए, हमें कौन सा दुख हो जाए, तो हमें कोई भी खुशी यहाँ पे मनाने के लायक है ही नहीं जिसे हम मनाया जाए। अच्छा, एक बात आइए, जैसे बहुत सारे फरवरी में भी बहुत सारे वैलेंटाइन डे आते हैं, रोज डे आता है, इस टाइप का डे कोई मनाते हो आप लोग? जी नहीं, एक सब फालतू के हैं, क्योंकि वैलेंटाइन डे तो कोई होता ही नहीं, क्योंकि उस दिन तो लोग ब्लैक डे भी मनाते हैं, तो वो सब बेकार है और हमें तो वो मनाने ही नहीं चाहिए। क्या नाम है आपका? रिचा दासी। कहाँ से हैं आप? जी मैं बड़े गांव से हूँ, बात ऐसे। बड़े गांव बात तहसील से। क्या आप लोग नया साल मनाते हो? जी नहीं, हम नया साल नहीं मनाते हैं, क्यों नहीं मनाते हैं आप? क्योंकि गुरुजी ने बताया है कि हमें शास्त्र अनुसार भक्ति करनी चाहिए और ये नया साल वगैरह ये सारी चीजें तो मतलब पहले नहीं थी। हमें जैसे बोलते हैं अपना पुराना कल्चर अपनाना चाहिए, तो हमारे कल्चर में तो पहले ये था ही नहीं। ये तो मतलब आजकल मॉडर्न लोग ये क्या जो बॉलीवुड वगैरह है, ये सारी ये मतलब पुरानी कुरीतियां हैं जो आजकल युवा पीढ़ी में ज्यादा आ रही हैं। जो हमारा कल्चर है उसमें ये सारी चीजें नहीं थी, तो हमें ये नया साल वगैरह मनाना ये सारी चीजें एक तरह से गलत है, क्योंकि नया साल मनुष्य के लिए तो हर एक दिन ही नया है, हर पल हर समय हर चीज हमें वेस्ट नहीं करनी चाहिए। इसलिए हमें भक्ति करनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा अच्छे कर्म करने चाहिए। भक्ति की बात आ रही है, आप कैसे भक्ति करते हो? जी जैसे गुरुजी ने बताई है वैसे ही हमें मतलब सुबह वो होता है गुरुजी के नित्य नियम वगैरह, रमेड़ी, संध्या आरती, मंत्र वगैरह, वो सारी चीजें वैसे ही हम करते हैं जैसे गुरुजी ने बताई है वैसे ही। आप लोग गीता और वेदों को मानते हैं? जी हाँ, हम गीता और वेदों को मानते हैं। क्या संत रामपाल जी महाराज ब्रह्मा विष्णु महेश जी की भक्ति छुड़वाते हैं? जी नहीं, संत रामपाल जी महाराज ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति या फिर किसी भी देवी देवता की भक्ति नहीं छुड़वाती हैं। वो हमें शास्त्र के अनुकूल करना बताते हैं। क्या संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी नया साल मनाते हैं? जी नहीं, संत रामपाल जी महाराज जी के कोई भी फॉलोवर्स नया साल या कोई फेस्टिवल्स नहीं मनाते हैं, क्योंकि ये पूरी तरह से गलत है। सिख धर्म के प्रवर्तक नानक देव जी ने भी बताया है कि ना जाने काल की कर डारे किस भी ढल जा पासा वे, जिना दे सिर दी मौत खुड़क दी उनानु केड़ा हासा वे। हमारा भक्ति साधना करनी चाहिए परमात्मा से डरकर, और उसी से ही हमारा मोक्ष हो सकता है। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम राधा है। राधा जी बताइए हमारे दर्शकों को कि क्या आप लोग नया साल मनाते हो? जी नहीं सर, हम लोग नया साल नहीं मनाते हैं। क्यों नहीं मनाते आप? जी सर, ये वेस्टर्न कल्चर है, ठीक है, ये बॉलीवुड की देन है जो हमारे इंडियन कल्चर पर हावी हुई है। जो आज की यंग जनरेशन है वो इन सब चीजों में घुसी पड़ी है। तो संत रामपाल जी महाराज जी हैं जो शास्त्रानुसार भक्ति बताते हैं,
तो हम सब जो संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोवर्स हैं हम उसी को करते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी की तो ये भक्ति को, और यही सही है। अच्छा, ये सुभाष द्विवेदी है जी, इस टाइप की चीजों का तो विरोध करता नहीं है। जी नहीं सर, ये लोग क्या है, इन्हें सर अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ानी है, ठीक है। इन्हें क्या है, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि यंग जनरेशन पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है क्या नहीं, और बाकी समाज में क्या चल रहा है क्या नहीं, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्हें सिर्फ अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ानी होती है। इस वजह से ये सब किसी चीज को रोक टोक नहीं करते। दुनिया चाहे भाड़ में जाए, इन्हें बस उनका पैसा चाहिए बस। अच्छा, नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पावनी दासी। अवनी जी, क्या आप नया साल मनाते हो? नहीं, क्या करते हो नए साल वाले दिन? केवल नई साल वाले दिन नहीं, डेली हम नित्य नियम और अशून्य कंदन अमेडी और संध्या आरती, ये गुरुजी हमारे मंत्र जाप बताते हैं, वही हम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी का कोई भी अनुयायी नया साल नहीं मनाता है, और वो गीता और वेदों को पढ़ते हैं, नित्य नियम करते हैं, त्रिकाल संध्या करते हैं, और इसी प्रकार से नया साल मनाते हैं। और न सिर्फ नया साल, उनका तो हर एक दिन ही नया साल है। They celebrate each and every day by doing the true worship of Supreme God. ये कहना है संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों का। दोस्तों, न सिर्फ बच्चे, बुजुर्ग, युवा, हर वर्ग, हर समाज के लोग संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा दी गई शास्त्र अनुकूल साधनाओं करते हैं। They believe in Holy Gita. They believe in all spiritual of all holy religions, and they just worship according to the Holy Scripture. एक बात और मैं यहाँ पर जानना चाहूंगा, सर, क्या संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ पर किसी प्रकार का कोई जातिवाद माना जाता है? देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी जिस मुद्दे को लेकर चल रहे हैं, उनका जो मुख्य नारा है, उनका पहले ही ये उनने बोल दिया है ऊपर कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। हमारी जो जाति है वो जीव है, और धर्म है वो हमारा मानव है, इसके अलावा कुछ नहीं। अच्छा, इसके अलावा और कुछ नहीं है। क्या संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जातिवाद को मानते हैं? बताइए जी। जी नहीं मानते जातिवाद को। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई जातिवाद नहीं है? जी नहीं, यहाँ पर किसी प्रकार का कोई जातिवाद नहीं है। जातिवाद तो हम मनुष्यों ने फैलाया है। संत रामपाल जी महाराज वाकई में समाज सुधार कर रहे हैं। उन्होंने दहेज प्रथा और ये सारी जितनी भी कुरीतियां हैं उन सबको मिटाया है। संत रामपाल जी महाराज के अनुसार हमारे यहाँ सारी जैसे शादी वगैरह जो भी होती हैं वो सब एकदम भिन्न होती है, नॉर्मल तरीके से होती हैं, रमेडी से, अशून्य रमेडी से। मतलब किसी प्रकार का कोई आडंबर फिजूल खर्चा नहीं है? जी नहीं, कोई फिजूल खर्चा नहीं है, ना कोई आडंबर है, सिर्फ रमेडी से होते हैं। थैंक यू सो मच। तो आपने देखा दोस्तों, नए साल पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों के क्या विचार हैं। बने रहिए आप हमारे साथ। इसी प्रकार की जो कवरेजेस है उसे देखने के लिए आप हमारे ऐसे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये कवरेज आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।